बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की सियासत और पीडीएम की सियासत में जो सबसे वाज़ेह फ़र्क है वो है पीडीएम के बंद कमरों की साजिशों की सियासत और इमरान खान साहब की अवामी सियासत। आप देखें क्या हुआ अभी हाल ही में। अब जिस तरह से नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी है, आइन के मुताबिक नज़र आ रहा है पीडीएम को कि कोई रास्ता नहीं है, इनसे जितने भी सवाल किए जाते हैं कोई एक भी ये नहीं कह पाता कि जी 90 दिन से आगे लिखा हुआ है जी इलेक्शंस का। नहीं जी, हैं तो 90 दिन में इलेक्शन, लेकिन फिर आए बाएं शाएं। वैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि जी पैसे नहीं है, रकम नहीं है, लेकिन वैसे आप देखें 35 अरब रुपया तो अब मजीद दिया जा रहा है जी आटे के हवाले से, लेकिन 20 अरब रुपया इलेक्शंस के लिए नहीं है। और वहां सिक्योरिटी का भी बहाना बनाते हैं, लेकिन जब आप इनसे पूछेंगे तो कहेंगे जी ये सब में इकट्ठे होने चाहिए इलेक्शन, ये है वो है, पहले जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, तराजू बराबर हो जाए, इमरान खान भी पहले जनाब अंदर हो जाए, उसके जो केसेस हैं 150 केसेस हमने बनाए हैं, किसी में तो उसको सजा हो सके। तो ये सब बातें हैं। अब पीडीएम ने क्या किया, उन्होंने बंद कमरे में बैठकर वही साजिशें घड़ी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिसमें बाद में कहा जी हम तो मानते ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, इन 3 जजेस को नहीं मानते, इनके खिलाफ फिर आप देखें वही लसानी सुबाइयत और एक जिस तरह होता है आप देखेंगे मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने के लिए अपने घोड़े दौड़ा दिए हैं, अपने साजिशी इकट्ठे कर दिए हैं, जो अब पंजाबी जजेस का नारा लगा रहे हैं जी इनकी वजह से सारा कुछ हुआ। तो जनाब यही जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया था और आपकी हुकूमत बनी थी, तीनों जजेस उस बेंच में मौजूद थे। तो खैर इमरान खान ने पीडीएम की साजिश को कैसे नाकाम बनाया, उन्होंने जो बंद कमरे में की जी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाना है, चीफ जस्टिस के खिलाफ करना है। राना सनाउल्लाह ने बयान दे दिया कि जी हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल रेफरेंस ले जा सकते हैं, इन 3 जजेस के खिलाफ ये हो सकता है, ये खबरें भी फैलाई गई। तो ये शौक भी पूरा कर लें, करें फिर रेफरेंस, क्योंकि दूसरी तरफ की ताकत भी फिर तैयार हो गई है। वो लोग तैयार हो गए हैं कि जिनके बारे में खुद हुकूमत ने अभी कानून साजी किया कि जिनको हाथ लगाया, जिनके ऊपर तशद्दुद किया, वो कोई कारकुन वाला हिसाब नहीं होगा कि इमरान खान के कारकुन है, तरीके इंसाफ कारकुन है, कोई और सोशल मीडिया का बंदा है उसको उठा लो, गायब कर दो, लापता कर दो, मारो, तशद्दुद करो। नहीं जनाब, ये वो लोग हैं कि जिनको हाथ भी लगाया ना तो 3 साल के लिए अंदर होना पड़ेगा। खुद इस हुकूमत ने कानून पास कर दिया है। अब यह है इमरान खान साहब का हरावल दस्ता, यह है अब असल ताकत जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जाकर खड़ी हो रही है। और इमरान खान साहब ने इन्हीं से अपील की है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, यानी वकला की। इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, जिसको कोई चैनल दिखा नहीं पाया क्योंकि हुक्म था कि कोई नहीं दिखाएगा, तो किसी ने नहीं दिखाया। यहां पर मफरूर मुजरिम भगोड़ा बाहर बैठकर मियां नवाज शरीफ वो सारे चैनल्स दिखाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो पाकिस्तान में है, सबसे मकबूल पार्टी का लीडर है, जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस चाहता है 90 दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है, उसका खिताब नहीं दिखाएगा। लेकिन किसी परवाह सोशल मीडिया पर जनाब सबने देख लिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि अब आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना हम सबकी जिम्मेदारी है, वरना लाकानूनियत होगी। वरना ये लोग क्या चाहते हैं, ये आकर बैठ जाएंगे ऊपर डाकू, और जिस तरह इन्होंने पहले अपने 1200 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लिए, ये सिर्फ यही काम करेंगे। ये जजेस को दबाव में लाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, माजी की तरह काम करना चाहते हैं। तो ये हमने नहीं होने देना। पूरी कौम खड़ी हो सुप्रीम कोर्ट के साथ। इमरान खान साहब ने मिसाल दी, सब शुरू में ये कहा कि क्या कोई मुल्क वसाइल की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से जनाब नीचे रह जाता है? नहीं। उन्होंने मिसाल दी डेनमार्क की कि आप डेनमार्क में देखें कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त लिविंग स्टैंडर्ड है या लोगों की पर कैपिटल इनकम क्या है और डेनमार्क में क्या है। वहां आप देखें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी तरह अगर आप करप्शन का देखें, एक तरफ उनकी आप देखें फी का आमदनी को देखें और फिर करप्शन का इंडेक्स देखें, तो डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है 180 ममालिक में। तो अब पाकिस्तान उस रेशो बहुत नीचे, जहां बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो नज़र आ रहा है जिस मुल्क में जितनी करप्शन होती है वो उतना नीचे जाता है। तो जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे अब मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, ये चीज़ वाज़ेह है। और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अफरा तफरी इनको सूट करती है। तो अब इमरान खान साहब ने अपील कर दी वकला से। अभी हाल ही में इमरान खान साहब वकला से मिले हैं, बार्स के वकला से मिले हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। अब हाल ही में आपने देखा कि वकला एक बहुत बड़ी ताकत बनकर इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जब ये सारा हंगामा हुआ जमान पार्क में, इमरान खान साहब के घर पर हमला और ये सारा कुछ हुआ, जब वकला निकले हैं तो फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई
वो क्रेन तक पता चला कि रोक ली थी वकला ने वहाँ मेन सड़क पर, जब वो गेट गिरा कर आ रही थी। तो वकला जब वहाँ से निकले हैं और पहुँचे हैं तो फिर तशद्दुद की जुर्रत नहीं हुई किसी को ज़मान पार्क में। एक चीज़। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब की पेशी थी तो तब एक वकील साहब को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, दफ़ा 144 लगाई गई थी और वहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं निकले थे क्योंकि इमरान खान साहब ने मना कर दिया था। तो वहाँ पर एक वकील साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। फिर क्या होता है, इस्लामाबाद के वकला एहतजाज करते हैं और आखिरकार पुलिस को उनके मुताबिक मानने पड़ते हैं कि जी उस इंस्पेक्टर को भी हटाया जाएगा जिसने गिरफ्तार किया और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वकला ने इस्लामाबाद बार में दाखिला बंद कर दिया था, मतलब इस्लामाबाद की अदालतों में दाखिला ही बंद कर दिया था पुलिस वालों का। तो यह ताकत है इस वक्त वकला की। इस हुकूमत ने खुद एक बिल पास किया है और उनका तो ख्याल था कि अब इसके बाद सारे वकला हमारे साथ आ जाएंगे, देखें जी हमने आपकी प्रोटेक्शन बिल तैयार कर लिया है, जिसमें अगर किसी वकील को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अगर किसी वकील को तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो 3 साल तक कैद हो सकती है। वैसे किसी आम शख्स को आप करेंगे तो 3 माह तक किया, उस पर कहाँ इंप्लीमेंट होता है। आपने देखा उन पर तो तशद्दुद करके ले गए, मार मार के बेचारों का बुरा हाल कर दिया, तो कारकुन जो थे। लेकिन वकला को जब आप करेंगे तो फिर देख लिया आपने, एक वकील को भी गिरफ्तार किया था तो चीखें निकल गई इस्लामाबाद पुलिस की। वो जो जनाब अब बदमाश बने बैठे हैं, आईजी इस्लामाबाद किसी की सुनता नहीं, सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, कोई मुकदमा नहीं, उन्होंने कहा जी दर्ज होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा किया। लेकिन वकला के लिए देखा आपने, तो लिहाजा वकला एक बहुत बड़ी ताकत है। और ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होगा तो आप देखिएगा क्या होता है। अब तो ये खबरें हैं कि पीर की सुबह आप देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारे दस्तूर पर जहां सुप्रीम कोर्ट की इमारत है उसके ऊपर क्या मंजर होगा, क्योंकि अभी से वकला निकल रहे हैं और इमरान खान साहब ने वकला से मुशावरत की है, पहले भी मिलते रहे हैं। और इसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हसन न्याजी की जो गिरफ्तारी है वो हुकूमत ने इतनी बड़ी हिमाकत की है। एक तो पूरे मुल्क में फिराया उनको, हसन न्याजी को, इमरान खान साहब के भांजे को, झूठे जाली मुकदमों में। अभी एक मुकदमे के बारे में पता लग रहा है कि वो तो वैसी जेल काट रहा है, आदि मुजरिम है जिसने दरखास्त दी हसन न्याजी के खिलाफ, तो वो जेल में कहां बैठकर वो देख रहा था जी, कौन सा टीवी देख रहा था जी, हसन न्याजी ने कह दिया। और वो मुजरिम, आदि मुजरिम जो है उसकी दरखास्त पर हसन न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है और उसमें गिरफ्तार करने की कोशिश हुई जी हसन न्याजी साहब को। अब जब पूरे मुल्क में यानी लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची फिरा दिया, अब खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया था, तो अब तो वकला को जाहिर है कि इस पर और ज्यादा गम गुस्सा आया कि जी ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की हुकूमत आ गई है। तो हसन न्याजी ने खुद कहा कि जी इन्होंने मुझे बड़ी जल्दी लीडर बना दिया है। तो यंग आदमी जिस तरह उसने ये जुल्म सहा है कि जी क्या है जी, सिर्फ इमरान खान का भांजा है, इमरान खान को सबक सिखाना है, लेकिन वो एक वकील है, एक मुतहरिक वकील जो इंसानी हुकूक के लिए बहुत आगे बढ़ा और कई मुकदमात में जहां पर बड़ा जुल्म हो रहा था इस तरह के मुकदमात बड़ा आगे आगे रहा। लेकिन यंग लॉयर्स में बड़ा इस पर एक रिएक्शन है, लोग बड़े गुस्से में हैं, तो वो भी अब आप देखिए नजर आ रहा है। तो ये खुद हुकूमत ने पास कर दिया एक तो कानून हाल ही में कि जी वकला को वो हाथ लगाकर देखे। सब वकला आप देख लें, अभी आपने देख लिया कि वकला का कन्वेंशन हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कन्वेंशन, पूरे पाकिस्तान से वकला और बार्स उसमें शामिल थी, उनका यूनानिमस डिसीजन था, रेजोल्यूशन करारदाद आई कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। और अब चाहे वो इस वक्त सबसे बड़ी बार लाहौर हाईकोर्ट बार कही जाती है, उसमें तमाम जो पैनल जीता है वो तो तहरीक इंसाफ जिसको सपोर्ट कर रही थी वो पैनल जीता है। तो इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी एलामिया जारी हुआ कि ये गलत हो रहा है। तो सब इकट्ठे हैं इस वक्त, जो 90% वकला की तादाद है वो सब कह रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये जो बहाने बनाए जा रहे हैं 90 दिन से ऊपर जाने के, क्योंकि मेन बात यह है, बाकी जी फुल बना दें फलां, एतजाज साहब ने कहा ये फुल कोर्ट बनाना भी ये सिर्फ ऐसे ही प्रेशर डाल दें क्योंकि उसमें कभी कोई फैसला ही नहीं हो सकेगा, ये उसको भी मामले को उलझाने के लिए, लटकाने के लिए सिर्फ एक ऐसे ही बना रहे हैं। भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन का है, आईन में सब मानते हैं, खत्म कहानी। तो ये सारी जो चाल है ये अब देखिए इनको उल्टी पड़ गई। वकला एक आप देखें कैसी ताकत बने इमरान खान साहब के लिए, मैंने आपको बताया ना कमांडो बन गए हैं वो, तो अब कि वो आए हैं तो इमरान खान के घर पर उसके बाद हमला नहीं हो सका। एक वकील इमरान खान की पेशी पर इस तरह गिरफ्तार हुआ, लग पता गया इस्लामाबाद की पुलिस को, आपने देखा। तो जो भी वकला के साथ इस तरह बदतमीजी करता है वो अब तो सख्त सजा है, तो अब हाथ लगाकर दिखाएं। अब आ रहे हैं वकला इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ खड़े होने। यहां तो मैं देख रहा था कोई ये कह रहा है कि करके तो देखो,
ये जो आप कह रहे हैं रेफरेंस या अब कोई हथकड़ी लगाने की ख्वाहिश है अगर चीफ जस्टिस को, या दबाव में लाने की ख्वाहिश है, मियाँ साहब माजी में तो ये ख्वाहिशें संभाल के फिरते रहे हैं ना जी, और एक चीफ जस्टिस को निकलवा दिया और वो तोड़ जोड़ और ये सारा कुछ किया। अब करके तो देखें, अभी मैंने आपको बताया ना, एक वकील की गिरफ्तारी, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कैसे, आपने देखा ना क्या बनी हुई थी, और जिसको चाहे उठाओ, मारो, पीटो, ये करो। इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमे हैं, लेकिन एक वकील के हवाले से आप देख लीजिए कि क्या हुआ है। तो ये जनाब सूरत हाल है। और अब ये वकला जिस तरह निकल रहे हैं, पीर को आप देखिएगा बिल्कुल मंजरनामा आपको बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि वकला का चीफ जस्टिस के हक में मैदान में आने का फैसला, बोल्ड न्यूज़ ने खबर चलाई है, वकला का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में मैदान में आने का फैसला, वकला पीर को इशारे दस्तूर पर इकट्ठे होने का इंदिया, वकला तंजीमों के अहम रहनुमाओं की मुशावरत शुरू हो गई, वकला चीफ जस्टिस से मुकम्मल एतमाद का इजहार करेंगे। ये मैं आपके सामने एक एक करके खबरें रख रहा हूं। अच्छा, इसके साथ देखिए जनाब, साबिर शाकिर साहब कहते हैं वकला ने इशारे दस्तूर पर आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अजहर सदीक साहब ये सीनियर वकील हैं, इमरान खान साहब के वकला पैनल में भी हैं। वकला का चीफ जस्टिस के हक में सड़कों पर आने का फैसला, पीर के रोज इशारे दस्तूर पर तहरीक का आगाज होगा। इमरान खान साहब ने क्या अपील की, उन्होंने कहा कि जी आइन और कानून की हिफाजत के लिए सबको तैयार होना है, सड़कों पर निकलना है। खास तौर पर वकला को कह रहा हूं, आप सब की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वकला की, इमरान खान साहब ने कहा जी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो आए और आइन और कानून के साथ खड़े हों, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों और इन साजिशों को नाकाम बनाएं। अब इमरान खान साहब के अल्फाज क्या थे, मैं आपको उनके जुमले सुना रहा हूं, और वो कह रहे थे कि जी ये इसके बाद आइन और कानून खत्म हो जाएगा अगर ये साजिशी टोला कामयाब हो गया तो ये नहीं हो सकता कि इनको हम कामयाब होने दें। उम्मीद रखता हूं कि आप तैयार रहो, अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को खास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने कहा जी कि वकला की है, और वकला जनाब निकल रहे हैं। तो ये जब से आप देखिए ना, इमरान खान साहब को दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह उन्होंने वकला में मुतहरिक होना शुरू किया। और ये जो सबसे बड़ी बात लाहौर हाई कोर्ट बार है, जहां सबसे ज्यादा सीनियर वकला एनरोल्ड हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका पैनल जीतना तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से, ये बिल्कुल कहानी बदल गई, गेम बदल गई। और फिर मैंने आपको बता दिया, मिसालें दे दी हैं कि जब वकला आए हैं इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर पुलिस को कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं हुई। जमान पार्क में उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब आओ, बाकियों को उन्होंने पीछे हटा दिया कि जी कारकुन पीछे हो जाए, अब वकील आ गए। और फिर उसके बाद हसन न्याजी गिरफ्तारी ने और ज़्यादा वकला को पुरजोश कर दिया है। फिर इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की पेशी पे वकील का गिरफ्तार होना, भाई वो जा रहा है तो उनका दफ़ा 144 लगी, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, उस पर इनको लेने के देने पड़ गए हैं। तो अब इस जुल्म को देख देख कर, जबर की वजह से, और फिर उनको नजर आ रहा है कि अब तो आइन को तोड़ा गया है, तो वकला मैदान में आ गए हैं। अब तो यह हाल हो गया कि हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि शिकस्त के खौफ से इलेक्शन ना करवाना आइन मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। पहले ही आइन 3 मरतबा मुअत्तल हो चुका है, हुकूमत और कितनी मरतबा इसे मुअत्तल करवाना चाहती है। हामिद मीर साहब ने तज्जिया दिया है शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में जियो पर। अच्छा, अब इसके साथ साथ जनाब ये जो मैंने आपसे बात की राना सनाउल्लाह वाली, तो ये अब जब वकला आ गए हैं तो शौक पूरा कर लें। और अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक और चैलेंज है राना सनाउल्लाह के लिए कि आप जब वकला निकल रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के लिए, आप तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ एक्शन लेंगे, इन जजेस के खिलाफ लेंगे, जब वकला आएंगे तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, राना सनाउल्लाह साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप अब इस तरह का तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग और ये सब कुछ वकला के खिलाफ करके दिखाएं। आप समझते हैं ना, आप जो मर्जी कर लेंगे, और मैं जनाब हकीम कहा जाता है, ऐसा इलाज है जी, आए तो सही, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 25 मई और फलां। अब आप करके दिखाइएगा। अब क्योंकि आपने खेल अब ऐसा खेल दिया ना आइन तोड़ने का। पहले तो चले सियासी जंग थी, आपने कारकुनों के साथ बड़ा जुल्म कर दिया, अब ये आइनी जंग हो गई है। और इमरान खान साहब के सिपाही या कमांडोज बन गए, अब आइन के कमांडोज बन गए हैं वकला, और अब आएंगे तो अब आप मुकाबला कीजिएगा उनका। वो आ रहे हैं जी पीर को, मैं आपको बता रहा हूं, और अब ये करें हमला, ये तो अभी बायकॉट कह रहे हैं ना, इसके बाद इन्होंने और बड़ा कुछ तैयार किया हुआ है कि हम मानेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। आप देखिएगा जिस दिन ये तहरीक शुरू हो गई, क्योंकि वकला कह चुके हैं, वकला रहनुमा ये बात कर चुके हैं, एतजाज अहसन साहब से लेकर दीगर वकला, कि हम तहरीक चलाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हुआ तो ये इनकी सारों की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ आप देखिए कि इमरान खान साहब ने ये बात कही
कि जी ये सिर्फ प्रेशर में लाने के लिए है, 90 दिन में इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे, इमरान खान साहब ने कहा है। तो इमरान खान साहब जब हम कह रहे हैं तो अब उनके साथ वकला भी होंगे, और शायद मुझे तो लगता है कि इनके कारकुन अब पीछे रह जाएंगे, वकला आगे होंगे कि भाई अब तो आइन पर हमला हो गया है, अब तो आइन तोड़ा गया है। तो यहां पर बात जाकर इनके हाथ से मुझे निकलती हुई नजर आ रही है। और आखिर में मैं ये अर्ज कर दूं कि ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, whoever commits or abets the commission of act of violence except any act of violence covered by subclause 2 of clause A of section 1 against advocate shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years or fine which may extend to 100,000 rupees और विद बोथ। तो 3 साल तक जनाब सजा हो सकती है और 1 लाख रुपया जुर्माना भी, जो कोई वकील पर तशद्दुद करेगा उसके खिलाफ जनाब कोई वायलेंस करेगा। तो अब ये सूरत हाल बन गई है, और अब पीर का दिन है जनाब, सबकी नज़रें पीर के दिन पर हैं, और पीर की सुबह आपको चीज़ें वाज़ेह होती नज़र आ जाएंगी, और उसके बाद हुकूमत को लग समझ जाएगी। इन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन पहले भी इन्होंने बड़ी इस तरह के मामलात किए थे कि मिलते थे और साथ ही जनाब पता लगता था कुछ वकला को बुलाकर, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई जनाब एलामिया आ जाता था, वहाँ मिलते थे तो एलामिया के साथ ही जनाब नवाजिशात, ये सब कुछ हो जाता था। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, चंद महीने पहले की बात है, तब इस तरह के काम होने शुरू हो गए थे। अब आप देखिए जब से ये गेम हुई है ना कि आइन ही तोड़ दिया इन्होंने, मुअत्तल कर दिया कि 90 दिन के इलेक्शन हमने करवाने नहीं है, इलेक्शन को साथ मिलाकर, उसके बाद से जो इनके हामी वकला थे जिनको वैसे ही शिकस्त हो चुकी, पीडीएम सारी एक तरफ थी, जो वकला के इलेक्शन हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से इनको शिकस्त हुई है। तो अब उसके बाद से ये बड़ी भिगी बिली बने हुए हैं, क्योंकि जो इनके हामी वकला थे उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि जनाब नौजवान वकला, दीगर वकला जो हैं ज़्यादा तादाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद, फ़र्क बड़ा पड़ गया ना, तो इसीलिए उन्होंने खुश करने के लिए ये कानून भी बनाया कि जी वकला इससे खुश हो जाएंगे और हमारे साथ आ जाएंगे। नहीं, इस कानून का वकला फ़ायदा उठाएंगे कि अब हमारे ख़िलाफ़ कोई और बदमाशी नहीं कर सकता। तो पहले भी वो बदमाशी का मुकाबला वैसे भी कर लेते थे पुलिस और ये वो करके, तो देखें, तो अब तो खुद इस हुकूमत ने कानून बना दिया, तो इससे वकला जो हैं वो कोई इन्होंने जीत नहीं लिए कि अब आइन और कानून को हम तोड़ते रहे तो वकला हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। तो जनाब अब बस आप देखिए, यानी 24 घंटे कह लें आप, या 24 घंटे से भी कम, क्योंकि कल सुबह जब अदालत लगनी है उससे पहले ही आप वकला के हवाले से बयानात और मूड सब देख चुके होंगे, शारा दस्तूर आप देख रहे होंगे, और हो सकता है ये पहले ही मिन्नत समाजत हुकूमत करे जी आप ना आए, क्योंकि जब वकला इतनी बड़ी तादाद में आए, हमने तो कुछ किया ही नहीं, अभी हम कुछ करेंगे, कोई हमला बाकायदा अभी तो नहीं किया ना हमने, तो आप क्यों इस तरह आ रहे हैं सड़कों पर, आप ना आए प्लीज़, अभी तो मामला अदालत में ऐसे ना करें। तो हो सकता है ये कोई वैसी मिन्नत समाजत शुरू कर दें, क्योंकि अभी इनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये वकला को उस तरह जो इनको आदत है कि लोगों को ख़रीद लो या दबाव में लिया, वो काम इनसे नहीं हो सका, बिल्कुल उस तरह जिस तरह चीफ जस्टिस के हवाले से नहीं हो सका, उनके खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो नहीं आ सकी, कोई ब्रीफ केस नहीं चल सका, तो अब उन पर हमलावर हैं। तो इसी तरह से इन्होंने वकला के लिए भी कोशिश की है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो लिहाजा अब यही वजह है कि इनको नज़र आ रहा है कि इनका अब इक़्तिदार ज़्यादा दिन नहीं रहा, और अब ये हर तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, हर किसी के खिलाफ आजमा रहे हैं, सोशल मीडिया दीगर केस बना रहे हैं, मगर अब मसला हो गया है वकला वाला। तो जब वकला मैदान में आ गए, उनके खिलाफ ये उस तरह के एक्शन नहीं ले पा रहे, इसलिए उनको खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कानून भी पास कर रहे हैं, बाहर से भी जनाब आपको फंड्स चाहिए, ये चाहिए, वो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि उनसे ये नहीं लड़ पाते, उनसे ये नहीं लड़ सकते, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो अब जनाब वक्त थोड़ा ही रह गया इनका, और अब ये जो हरावल दस्ता कह लें आइन के हवाले से, आइनी कमांडोज जो हैं वो अब मैदान में आ गए हैं इनकी छुट्टी करवाने। अल्लाह हाफ़िज़।